राधे राधे फ्रेंड्स। आज रोज़ किचन होम में मैं आपको स्टीम करके बाटी बनाना बताऊंगी। बहुत टेस्टी लगती हैं। आपने ओवन पे बनाई होगी बाटी, कंडे पे बनाई होंगी, भाप में भी बनाई होंगी, लेकिन इस तरीके से आप एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए। बार बार बनाने का मन करेगा। मेरे घर में तो ज़रा में ही चट हो जाती हैं। आप भी इस तरह से बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगती हैं। मैंने क्या करा है, तीनों ही आटों को बराबर मात्रा में लिया है। ये मक्के का आटा है, ये बेसन है और ये गेहूं का आटा है। तीनों ही आटों को बराबर मात्रा में लिया है मैंने। दाल बॉईल करने रख रही हूँ। दाल को अच्छे से धुल लिया है मैंने, उसमें हल्दी नमक डाला है और इसके बाद मैं 1 चम्मच घी डाल दूँगी और 2-3 पिंच हींग डाल दूँगी। इसको बॉईल करने रख दूँगी। दाल में ये सब चीज़ डालोगे आप, दाल बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से आप 2-3 सीटी आने तक दाल को पका सकते हो। तीनों ही आटे को ले लूँगी मैं। आप इस तरह से मेरी रेसिपी देखते हो, ट्राई करा करो बना के, बहुत टेस्टी लगती है। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। और जब खाना को अपन मन से बनाते हैं और अच्छे से इंजॉय करके बनाते हैं तो खाना अपने आप टेस्टी लगता है। मैंने मीठा सोडा डाला है, जो खाने वाला सोडा होता है, आधी छोटी चम्मच के बराबर। इसके बराबर मैं 1 छोटी चम्मच के बराबर लूँगी अजवाइन। अजवाइन को हाथों से अच्छे से मसल के डालूँगी। अजवाइन को जिसमें भी डालो आप, मसल के डालते हैं ना, तो उसका अच्छा टेस्ट आता है। और ऐसे ही मैं जीरे को भी डाल दूँगी, आधी छोटी चम्मच। अजवाइन 1 डाला है और आधी मैंने जीरा डाला है। और 1 छोटी चम्मच में ले लूँगी खड़ा धनिया, जो मैं खलबत्ते में दरदरा कूटूँगी। एकदम बारीक कटा हुआ मैंने हरा धनिया लिया है और उसको डाल दिया है। इसके बाद मैंने कूट कर डाला है खड़ा धनिया, ऐसे नहीं डालना है। हल्दी पाउडर डाल दूँगी 1 छोटी चम्मच के बराबर। मैंने 50 ग्राम के लगभग घी लिया है। स्टीम बाटी में घी डालते हैं तो अच्छी लगती हैं बाटियाँ। अगर आप ऑयल डालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल से भी अच्छी लगेगी। इस तरह से मैं ना, जब भी आप बाटी बनाओ, खुरमी बनाओ, आटे को अच्छे से मिक्स करते हैं तो वो अंदर से क्रिस्पी और कुरकुरा बनता है। तो मैं दोनों हथेलियों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक मुट्ठी नहीं बन जाती। अगर आपको मोइन कम लगता है तो बाद में और डाल सकते हो आप मुट्ठी बना के देख सकते हो बन रही है क्या। इस तरह से मैंने सारे आटे को अच्छे से टाइट मार लिया है और सारे रोल बना के रख लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, हाथ से नहीं काटूँगी, चाकू से काटूँगी। इससे क्या होगा, अंदर की जो क्रिस्पी है ना, जाली है, वो ख़त्म नहीं होगी। और आटे को, बाटी के आटे को ना बहुत रोटी जैसे आटे से की तरह नहीं मारना है आपको, मसल के ऐसे ही मारना है आपको। बहुत ज़्यादा नहीं मसलना चाहिए। इससे क्या होता है, जो बाटी रहती है उसका कुरकुरापन चला जाता है। आप देख सकते हो आटे में इतनी जाली बनी हुई है। जस्ट मैंने ऐसे मढ़ा है जैसे आटे को जोड़ना है, और आप ऐसे ही कोशिश करना। वैसे भी ये आसानी से बन जाती हैं ये बाटियाँ, क्योंकि मक्के का आटा, बेसन सॉफ्ट होता है तो आटा सॉफ्ट ही लगता है। मैं इनको स्टीम करूँगी कढ़ाई में। कढ़ाई सबके पास ही होती है, इसलिए मैं कढ़ाई में बता रही हूँ। और स्टीमर में भी आसानी से हो जाता है। मैंने एक कढ़ाई रखी है, उसमें एक स्टैंड रख दिया है। 1 गिलास पानी रखना है आपको बाटियों को मीडियम आंच पे ही पकाना है, फुल आंच पे नहीं पकाना। मैं इसको है ना पहले गरम करूँगी। कढ़ाई गरम होने के बाद ही आपको बाटी रखना है। और जिस भी छन्नी में रखो उसको ऑयल से ग्रीस करना है, नहीं तो नीचे बाटी चिपक जाएगी। ऑयल लगा के ही आपको ये बाटियाँ रखना है। और मैंने थोड़ा थोड़ा गैप करके रखा है, क्योंकि ये बाटी जितनी है ना उससे डबल हो जाएगी फूल कर। अब सारी बाटियों को रख दिया है। 1 मिनट के लिए मैं तेज़ आंच पे रखूँगी, इसके बाद मीडियम कर दूँगी। मीडियम आंच पे ही पकाना है। जब तक बाटी बन रही थी, मैंने क्या करा, दाल को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। दाल की रेसिपी मैंने आपको कई बार बताई है, आप उसको देख सकते हो और इस तरह से बना सकते हो। तो फटाफट मेरी दाल भी रेडी हो गई है और इधर मेरी बाटियाँ स्टीम हो रही हैं। बाटियाँ आपको ना स्टीम करके बनाना है तो इस तरह से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है। और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी किया करो। आप देख सकते हो बाटियाँ फूल कर डबल हो गई हैं। और एक बैच की बाटियाँ 10 से 15 मिनट में आराम से बन जाती हैं मीडियम आंच पे। 10 से 15 मिनट में आप
10 मिनट में आप देख सकते हो। आप बार बार आपको खोल के नहीं देखना है, नहीं तो उसकी भाप निकल जाती है तो बहुत टाइम लगता है। फिर 10 मिनट के बाद ही देखना है आपको। और फिर मैंने दूसरा बैच भी रख दिया है। और आपको ना प्लेट में से तब निकालना है जब ठंडी हो जाएं बाटियाँ। गरम गरम निकालते हैं तो केक जैसे निकालते हैं ना गरम, तो टूट जाता है, ऐसी बाटियाँ भी टूट जाती हैं। इसलिए आपको ठंडे होने का वेट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं, मीडियम ठंडी होने के बाद बाटियाँ आसानी से निकल जाती हैं। और आप देख सकते हो बाटियों का कितना प्यारा कलर आया है और फूल का डबल हो गई हैं। दिखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी अच्छी खाने उससे अच्छा टेस्ट आता है खाने में। अब दूसरा बैच भी मेरा एकदम कंप्लीट हो गया। एक बार की 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है मीडियम आंच पे। कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आसानी से बन जाती हैं। इस तरह से दोनों ही बाटियों को ठंडा करने के बाद ही मैं फ्राई करूँगी। मेरा कढ़ाई में घी पहले से ही था, मैं थोड़ा और डाल दूँगी और इसको मेल्ट होने के बाद पकाऊँगी। मीडियम आंच पे पकाना है क्योंकि घी फिर ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाती है तो जल जाता है। और मैं आपको काट के बताऊँगी, बाटियाँ आसानी से कट रही हैं और उसके अंदर की जाली भी दिखाऊँगी कितनी तरीके से आई है, आप देख सकते हो। और आप इस तरह से बनाइए, क्योंकि जब छोटी छोटी बातें हमको पता नहीं होती और वहीं हमारा खाना बिगड़ जाता है। बहुत ज़ोर से मसल के आटा लगा लेते हैं ना पूरी अपनी एनर्जी के साथ, तो पूरी ही अपनी बाटी का जो क्रिस्पीपन है वो निकल जाता है। इसलिए आप पूरी एनर्जी ना लगाएं और आराम से अपनी बाटी का आटा लगाइए और तसल्ली से बाटी तलिए कुरकुरा होने तक। मीडियम आंच पे पकाना है, टाइम लगेगा लेकिन आप तसल्ली से बनाइए तो खाना टेस्टी लगेगा। इस तरह से मैं सारी बाटियों को निकाल लूँगी। आप इन बाटियों को मटर पनीर से, दाल से, बैंगन के भरते से खा सकते हो। इस तरह से बनाइए और एंजॉय करिए। राधे राधे।